PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। CEO PIA आमिर हयात का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। PIA इंतजामिया ने निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खिदमात हासिल कर ली। मुतबादिल जराए से 2 फ्लाइट्स सऊदी अरब रवाना। तर्जमान PIA के मुताबिक दीगर परवाजों के टेक लॉग्स भी क्लियर करवाकर रवानगी के इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर PIA की लाहौर मस्कत की 2 तरफा परवाज PK 263 और 264 मनसूख कर दी गई। कराची से फैसलाबाद और इस्लामाबाद सखर की 2 तरफा परवाज भी मनसूख। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा न होने पर गुज़िश्ता रात काम बंद कर दिया था। कराची के इलाके रामस्वामी में डंपर ने नौजवान को कुचल डाला। अहलिया जख्मी, मुश्तइल शहरियों ने डंपर के शीशे तोड़कर आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे के 2 मुकदमात गार्डन थाने में दर्ज। एक में डंपर ड्राइवर, दूसरे मुकदमे में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद नामजद। हादसे में जाम बहक शाहजेब की 3 माह कबल शादी हुई थी। गवर्नर सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। कामरान टसूरी ने कहा, किसी को भी कानून हाथ लेने में इजाजत नहीं होगी। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत का दौरा कतर। आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच गए। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर जरदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामे माशी नमू के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। सदर मुमलिकत अपने दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। गजा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान और अरब ममालिक गजा में अमन के लिए खलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। $1 billion getting to $100 billion blue economy number by the time we get to 2047, as said, is transformational, and it's the right ambition that we have set ourselves as we go forward. Now, this is backed by a very clear roadmap, and I'm sure the panelists and the speakers will talk to it during the course of this morning. And as I look at it, the broad pillars which are underlying this roadmap of how we're going to get to $100 billion blue economy actually quite robust. ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तानी मुईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तानी मुईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमत बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। अफराते ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इक़दाम की तारीफ की। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें 3 बजे इकबाल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगी। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। कौमी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी T20 की तरह वनडे सीरीज में भी कामयाबी के लिए पुरुमीद। दूसरा मैच है। तीसरा और आखिरी मुकाबला भी 8 नवंबर को फैसलाबाद स्टेडियम में ही खेला जाएगा। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज हुआ है। इत्तफाक़े राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया उन पर तो गुफ्तगू 2-4 माह से हो रही है। इत्तेहादियों और दीगर से बात करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। तरमीम में जमहूरियत के लिए कोई खतरे की बात नहीं। आज़ाद कश्मीर में मुमकिना हुकूमती तब्दीली 27वीं आईनी तरमीम के बायस मज़ीद ताख़ीर का शिकार।
वजीर आजम चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लटक गई। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी से हिमायत तलब कर ली। जराये के मुताबिक पहले विफाक में आईनी तरमीम बाद आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद पर पेशरफ्त का फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर धमाका, इमारत लरज़ उठी। धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ये अफगानिस्तान का प्रोपोगेंडा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मसला हल करें वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। DGISPR चौधरी का अल्टीमेटम। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक फितनल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। 3-4 माह की झड़पों में 112 खारजी हलाक हुए। इन कार्रवाइयों में अफगान फौज के 206 सिपाही भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। PICSS की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में दहशतगर्दों को पिछले 10 साल की सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। अगस्त के मुकाबले में सितंबर के महीने में दहशतगर्द हमलों की तादाद में 52% कमी आई। अक्टूबर में 355 दहशतगर्द हलाक, 72 सिक्योरिटी एहलकार और 31 शहरी शहीद हुए। अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर मनशियात की स्मगलिंग बेनकाब। जराये का कहना है अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीरा में स्मगल होती है। अफगानिस्तान में मौजूद ड्रग माफिया और ख्वारिज गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा है। खैबर और तीरा में 12,000 एकड़ रुकबे पर मनशियात काश्त की जाती हैं। हासिल होने वाली कमाई का एक हिस्सा ख्वारिज को मिलता है। पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की आज बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। समूह के खात्मे का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। लाहौर में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने लगी। मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की। दूसरी जानिब लाहौर दुनिया के आलूदा-तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड, 334 AQI के साथ नई दिल्ली का दूसरा नंबर। सिंध में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में लकड़ी की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी। लकड़ी की तरसील पर पाबंदी का इतलाक़ ग़ुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक होगा। नोटिफिकेशन जारी।